हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कम्प्लीटली इंडिया के बारे में। और इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप हमारे क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं तो हमें अपने देश के बारे में क्या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिया के बारे में पता करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है वो ग्लोब में कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो बेटा ये क्या है, ग्लोब आप देख रहे हैं, ये आप पूरा ग्लोब देख रहे हैं। और इस ग्लोब में जो हमारा इंडिया है वो ये रेड कलर में क्या है, हमारा इंडिया है। ये क्या बेटा, हमारा इंडिया है जो कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड। इंडिया जो है वो कौन से आपके गोलार्ध में लोकेटेड है, स्थित है, तो वो हेमिस्फीयर है बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसे बेटा, ये आपका ग्लोब है, सपोज ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। अब बेटा इस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची जाती हैं। तो इमेजिनरी लाइंस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या करता है, एक ऐसी एक लाइन यहाँ पर है जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, जिसे आप क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा के नाम से इसे जानते हैं। 0 डिग्री लाइन के नाम से भी आप इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो बेटा हमारा जो इंडिया है ना, हमारा इंडिया जो है वो आप इस तरीके से जब आप डायरेक्शन बनाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो हमारा इंडिया देखिए, आप जब ग्लोब को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है जो साउथ में, और नॉर्थ में जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे लोकेटेड है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ऊपर के साइड में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ के साइड में आता है, इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। और दूसरा बेटा हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट की साइड में आता है। कहाँ पर आता है, ईस्ट की साइड में आता है। तो ईस्ट की साइड में अगर आप देखेंगे तो बेटा ये तो हो गया नॉर्थ, हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। और जब आप इसे देखेंगे, जब आप इस तरीके से डायरेक्शन में आते तो ये वाली डायरेक्शन बेटा ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये बीच की जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या है, लोकेटेड है। तो ये आपने देखा। अगर बेटा आपसे कॉन्टिनेंट पूछता है कि कौन से, इन विच कॉन्टिनेंट, तो आपसे कौन से कॉन्टिनेंट पूछेगा तो वो है एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया लोकेटेड है। आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इतना ही यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा क्या है, आपका ग्लोब है। और इस ग्लोब में ग्रीन कलर में आप क्या देख रहे हैं, हमारा इंडिया। और इसमें इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में बेटा, एशिया में है। और ये चाइना देख रहे हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ये हमारे क्या, ये आपका नेपाल है, ये बांग्लादेश है, भूटान है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज़ भी आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो बेटा आपने ग्लोब में हमारे इंडिया की लोकेशन देखी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा हमारा जो इंडिया है ना, इस इंडिया में कितने स्टेट हैं, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। तो बेटा हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो हैं 28। कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है। 28 स्टेट्स हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है बेटा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या है कितनी, 8 है। कितनी, हाउ मैनी states in India, 28, and how many union territory in India, 8। नेक्स्ट बेटा चलो ये आपको पता चल गया। एंड यहाँ पर आपको अब क्या देखना है कि आप बेटा जो हमारा इंडिया है, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि बेटा यहाँ से लेकर के जो यहाँ तमिलनाडु तक का हमारा, ये आप देख सकते हैं पूरा मैप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नॉर्थ से लेकर के हमारा जो साउथ यानी कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु तक की जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कितनी है बेटा, ये टोटल लेंथ अगर आपसे पूछेगा तो ये लेंथ है 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ बेटा, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जो है इसकी जो टोटल लेंथ है वो
3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर क्या है इसकी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की क्या है लंबाई है, लेंथ है। अब बेटा गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की जो इसकी लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 2933 किलोमीटर है। तो ये आपने देख लिया बेटा। जम्मू कश्मीर सॉरी अभी जो है जो नया मैप बना है ना 31 अक्टूबर 2019 से, वो अब हम कहाँ से यहाँ से कहाँ से काउंट करेंगे उसे, लद्दाख से। तो लद्दाख से लेकर के बेटा हमारा जो कन्याकुमारी, जो हमारा कन्याकुमारी क्या है, कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज़ मेन लैंड है। तो वहाँ तक का जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ कितनी है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, एंड वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो यहाँ पर इसकी जो ये चौड़ाई है, जो ये लेंथ है, ये कितनी है बेटा 2933 किलोमीटर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इनका क्या लेंथ याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। आप देखेंगे यहाँ पर बेटा हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में बेटा यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी नेबरिंग कंट्रीज, मेन लैंड पे बेटा जो लैंड से हमारी लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं, तो लैंड बाउंड्री हम जो शेयर करते हैं वो ये है, लैंड बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं बेटा वो कौन सी है, तो ये हमारी क्या है लैंड बाउंड्री है। ये आप देख रहे हैं ना पूरी की पूरी क्या है यहाँ पर लैंड बाउंड्री है। तो ये लैंड बाउंड्री हम कितने स्टेट्स के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं, तो ये लैंड बाउंड्री सॉरी स्टेट नहीं कंट्री होगा, तो कितनी कंट्रीज़ के साथ हम यहाँ पर लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो वो है बेटा टोटल आपकी 7 है। 7 आपकी क्या है लैंड बाउंड्री वाली कंट्रीज़ के साथ हम शेयर करते हैं, और 2 यहाँ पर मैरीटाइम कंट्रीज़ है, यानी कि समुद्री सीमा भी हम लगाते हैं 2 कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लैंड बाउंड्रीज़ वाली कंट्रीज़, जिसमें बेटा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर हल्का सा सबसे स्मॉलेस्ट हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो है अफ़गानिस्तान। कौन है बेटा, अफ़गानिस्तान है। सेकंड नंबर पर अफ़गानिस्तान, एंड थर्ड नंबर पर आता है बेटा चाइना, एंड फोर्थ नंबर पर आता है नेपाल, एंड फिफ्थ नंबर पर आता है आपका भूटान, एंड सिक्स नंबर पर कौन हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा एक बार दोबारा से काउंट करेंगे। फर्स्ट नंबर पाकिस्तान, सेकंड नंबर अफ़गानिस्तान, थर्ड नंबर चाइना, फोर्थ नंबर नेपाल, एंड फिफ्थ नंबर है बेटा भूटान है, एंड सिक्स नंबर है आपका यहाँ पर म्यांमार, एंड सेवन नंबर है बांग्लादेश। तो ये 7 कंट्रीज़ आपने यहाँ पर देख ली हैं जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। अब 2 यहाँ पर जो हम समुद्री सीमा बनाते हैं, मैरीटाइम यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मालदीव्स, और ये आपका है श्रीलंका। तो मालदीव्स एंड श्रीलंका के साथ हम क्या करते हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन से हमारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ जो है हम हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि हम सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो किसके साथ शेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं बेटा बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर आप किसे देखेंगे, ये आप बांग्लादेश को यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है बांग्लादेश, ये क्या है बेटा बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या है बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, टोटल हैं 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा लेंथ यहाँ पर हम बाउंड्री शेयर करते हैं कितनी, 4906.7 किलोमीटर की, 4096.7 किलोमीटर की हम अकेले बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब स्टेट देखेंगे कौन कौन से स्टेट हैं बेटा, ये जो टोटल बाउंड्री है इसमें सबसे पहला बेटा यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये क्या है वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल आप जानते हैं कि इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों पड़ा है, क्योंकि ये पहले पूरा क्या था, ये पूरा बंगाल था, ये क्या था बंगाल था। 1971 में जब बांग्लादेश
को अलग से कंट्री बना दिया पाकिस्तान से अलग करके, तो तब से यहाँ पर देखिएगा जो ये बांग्लादेश है ना, इसका ये क्या है, पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न वाला पार्ट है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे इंडिया का स्टेट है। तो यहाँ पर देखिएगा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सेकंड बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर हो रही है, और मिज़ोरम के साथ भी ये बांग्लादेश यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, और साथ ही साथ आसाम के साथ भी क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। आसाम देखिएगा यहाँ से बाउंड्री बना रहा है और यहाँ से बाउंड्री बना रहा है। तो टोटल स्टेट 5 कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। तो ये आपने बांग्लादेश देख लिया। अब बेटा सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर जो हमारा कंट्री है वो है चाइना। कौन है, चाइना है। अब चाइना के साथ देखेंगे कौन कौन से स्टेट हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। टोटल स्टेट यहाँ पर 5 है, 5 स्टेट एंड यूटी लद्दाख ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। 3488 किलोमीटर की ये सीमा साझा करते हैं, यानी कि बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे, लद्दाख के साथ यहाँ पर सबसे पहले बाउंड्री शेयर होती है, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। फिर हमारा जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड भी किससे सीमा बनाता है, चाइना से। और चाइना से उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है बेटा सबसे पहले उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद है चमोली डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, एंड फिर है बेटा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पूर्व में आपका क्या पड़ता है, उत्तराखंड का जब मैप देखेंगे तो ईस्टर्न में आपको पिथौरागढ़ देखने को मिलता है, और यहाँ पर पिथौरागढ़ चाइना के साथ तो बाउंड्री शेयर करता ही करता है, और नेपाल के साथ भी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो उत्तराखंड है, यहाँ पर लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद बेटा ये अब यहाँ पर नेपाल आ जाता है, तो कोई भी स्टेट हमारा बाउंड्री शेयर नहीं करता। उसके बाद आप देखो 3 तो यहाँ पर हो गए, 1 यूनियन टेरिटरी एंड 2 स्टेट यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, और सिक्किम भी यहाँ पर किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो चाइना के साथ कर रहा है। फिर बेटा यहाँ पर भूटान आ जाता है, और उसके बाद जो अरुणाचल है ना, अरुणाचल प्रदेश भी किससे सीमा बनाता है, चाइना के साथ यहाँ पर क्या बनाता है, सीमा बनाता है। एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया कि तवांग जो है ये आपका कहाँ पर लोग, बेटा जो तवांग एक मठ है, तवांग क्या है, एक मठ है जो आपका अरुणाचल में पड़ता है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तवांग है वो अरुणाचल में है, तो यानी कि चाइना के साथ हम क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आपका चाइना का पता चल गया। देखिएगा आपको स्टेट याद रखना है, ऑप्शन में आपको 4 मिलते हैं, 4 कंट्रीज़, 4 स्टेट्स, 4 या तो कंट्रीज़ देगा या स्टेट आपसे पूछेगा, तो आपको स्टेट के नाम याद रखने हैं। आगे है बेटा पाकिस्तान, आगे क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान है। अब देखो ये जो है ना, ये है पाकिस्तान। तो ये जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं ना, ये पूरी जो बाउंड्री लगती है, जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। After partition on 17 August 1947, the boundary demarcated between India and Pakistan is known as Red Cliff Line. This line was determined by the Border Commission as Cyril Radcliffe was the president of the commission. The boundary line between India and Pakistan is named after him. तो बेटा जो सिरिल रैडक्लिफ थे ना, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन के, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है रैडक्लिफ लाइन। टुडे इट्स वेस्टर्न पार्ट still serve as the Indo-Pakistan border and the eastern part serve as the Indo-Bangladesh border. तो यहाँ पर आप जानते हैं ये एक तो पाकिस्तान यहाँ पे था कि यहाँ पर था। जब 1971 में वॉर हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया था, ऐसे यहाँ पर एक अलग कंट्री बना दिया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो ये बॉर्डर लाइन है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
पहले तो टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए बेटा। जो टोटल लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर है। और 5 हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्या करते हैं, यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो गुजरात बाउंड्री शेयर करता है, सेकंड राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है, थर्ड है हमारा स्टेट पंजाब। एंड यूनियन टेरिटरी में देखेंगे बेटा जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। अगला यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्री है बेटा वो है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, नेपाल है। तो ये नेपाल है। तो नेपाल से सटे हुए, नेपाल से जो हमारे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला स्टेट यहाँ पर जो है हमारा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट बेटा, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। तो ये क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटा ये हो गया उत्तराखंड, और ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश। कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये बिहार है, बिहार के साथ बाउंड्री शेयर होती है। बिहार के बाद जो बाउंड्री शेयर करता है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है ना ये वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो वेस्ट बंगाल हो गया। और साथ ही यहाँ पर हमारा सिक्किम है, छोटा सा स्टेट, तो सिक्किम भी यहाँ पर क्या करता है, नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। और टोटल लेंथ कितनी है, 1751 किलोमीटर ये लेंथ है। उसके बाद बेटा यहाँ पर म्यांमार देखेंगे। जब हम ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, म्यांमार देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है बेटा, म्यांमार आपको देखने को मिलता है। अब जो म्यांमार आपको यहाँ पर दिखेगा, तो म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट हैं बेटा जो बाउंड्री शेयर करते हैं, 4 स्टेट हैं। और 4 में सबसे पहले यहाँ से बाउंड्री यहाँ से लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर एंड 4th है बेटा मिजोरम। तो कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, 4 करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। एंड टोटल लेंथ कितनी है बेटा, ये 1643 किलोमीटर है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आता है भूटान। ये आप दिख रहे हैं ना, ये क्या है, भूटान है। ये छोटा सा, ये क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है भूटान। और भूटान जो है इसके साथ 699 किलोमीटर की हम बाउंड्री शेयर करते हैं। जिसमें से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से हमारे स्टेट हैं, 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। जिसमें पहला है कौन, वेस्ट बंगाल। कौन है बेटा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यहाँ से बाउंड्री सीमा कर रहा है। फिर बेटा यहाँ से सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है। और साथ ही यहाँ पर आसाम आप देख रहे हैं, तो ये आसाम है, आसाम बाउंड्री शेयर कर रहा है। और उसके बाद ये अरुणाचल भी इससे बाउंड्री शेयर करता है। अब एक और यहाँ पर कौन बच गया बेटा, हमारा लास्ट कंट्री बची है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान बेटा यहाँ से बाउंड्री हल्की सी टच करता है, सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं हम किसके साथ, सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं हम अफ़गानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। ये लेंथ आपसे पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आपको ये लाइन क्या करना है, ये टोटल लेंथ आपको क्या करनी है, याद करके रखनी है। तो बेटा ये तो आपने पूरा हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया। ये क्या है, हमारी सारी की सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब बेटा यहाँ पर जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना इंडिया में, तो इंडिया का एक तो बेटा नॉर्दर्न पॉइंट पूछा जाता है, एक सदर्न पॉइंट पूछा जाता है, एक ईस्टर्न पॉइंट पूछा जाता है, एक वेस्टर्न पॉइंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी, नीचे आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है कन्याकुमारी, यहाँ पर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलता है तमिलनाडु में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, कैप इंदिरा कोल, क्या देखने को मिलता है, इंदिरा कोल। तो यहाँ पर जब आप इसे देखेंगे मैप में, तो मैं यहाँ पर देखिएगा मैप में मैंने आपको, अब बेटा जो हमारा सबसे ऊपर जो सबसे नॉर्दर्न में अगर स्टेट की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो वो लद्दाख है। और लद्दाख नहीं दिया होगा तो वो इंदिरा कोल देगा। क्या देगा, इंदिरा कोल देगा। तो इंदिरा कोल हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है।
एंड उसके बाद बेटा और जो बेटा ये आपका जो ये इंदिरा कोल पड़ता है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो मैंने तमिलनाडु में आपको बताया है, कन्याकुमारी में। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज़ मेन लैंड, बेटा मेन लैंड पूछेगा तब आप कन्याकुमारी बताएंगे, और कन्याकुमारी को ही इसका जो अदर नेम है वो क्या है, कैप कोमोरिन है। अदरवाइज बेटा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, और इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है जो कि ग्रेट निकोबार आइसलैंड में लोकेटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड, तब आप क्या मेन लैंड पूछिए तो कन्याकुमारी यानी कि कैप कोमोरिन। एंड ओनली आपसे यहाँ पर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछेगा तो वो इंदिरा पॉइंट है। एंड नॉर्दर्न पॉइंट बेटा इंदिरा कोल है। एंड वेस्टर्न पॉइंट पूछेगा बेटा तो गुजरात में गुहार मोती पड़ता है, गुहार मोती वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में। एंड ईस्टर्न पॉइंट बेटा यहाँ पर पड़ता है आपका किबिथू, क्या पड़ता है, किबिथू आपका क्या है, ईस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है लोहित रिवर एंटर इंडिया फ्रॉम किबिथू। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिएगा, तो ये बेटा आपने इस तरीके से बना लेंगे। नॉर्थ में आपका कौन पड़ता है, इंदिरा कोल इन लद्दाख। एंड साउथ में आपका कौन सा पॉइंट है, सदर्न पॉइंट जो हमारा लास्ट में पड़ता है तो वो है आपका कन्याकुमारी कैप कोमोरिन। एंड मेन लैंड मेन लैंड पर है। एंड अगर आपसे पूछे ओनली सदर्न मोस्ट पॉइंट तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार आइसलैंड। एंड बेटा यहाँ पर जो वेस्टर्न पॉइंट है वो है गुहार मोती इन गुजरात। एंड किबिथू एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ द मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग बेटा इंडिया का जो प्लेस है, जो टर्म में ऑफ एरिया है वो कौन सा है, तो वो है बेटा 7। कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा इंडिया है उसका क्षेत्रफल कौन से नंबर पर आता है, हमारा इंडिया 7th नंबर पर आता है। व्हाट इज़ इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड टोटल एरियाज। तो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया शेयर करता है वो है 2.4%। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, ये तो आपने देख लिया। अब ना बेटा यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप स्टेट्स के बारे में जानेंगे। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल ली। एंड सेकंड बेटा जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल जम्मू। एंड बेटा उसके बाद आप जब थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता है पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है एंड कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। फिर बेटा यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। एंड उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। तो ये आपके सबसे लेटेस्ट क्या है, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या है, लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव 26 जनवरी 2022 को इन्हें मर्ज कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट यूटी कौन सी है बेटा आपका, नेक्स्ट यूटी है आपकी कौन सी, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में कौन सी, पुंदुचेरी देखने को मिलती है। एंड लक्षद्वीप एंड आपका यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आइसलैंड। सो बेटा जो लार्जेस्ट स्टेट इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा राजस्थान आप देख रही हैं, ये क्या है, राजस्थान है। एंड राजस्थान के बाद एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र के बाद यूपी है। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया
गोवा एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। पॉपुलस स्टेट में आपका सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर बिहार एंड फोर्थ नंबर वेस्ट बंगाल। लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट यानी कि सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो है बेटा सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। एंड लेटेस्ट स्टेट यानी कि जो हमसे हमारा सबसे नया स्टेट है, नया स्टेट बेटा ये हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से ही सेपरेट किया गया है किसे? तेलंगाना को। तो ये तेलंगाना, ये क्या है? तेलंगाना है। तेलंगाना स्टेबलाइज हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है इसका 2 जून 2014 को। एंड कैपिटल हैदराबाद, एंड हैदराबाद इट इज़ लोकेटेड इन मूसी रिवर। एंड नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप देखेंगे अब स्टेट। तो बेटा ये आपने सारी चीज़ें देखी हैं। एंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख, कैपिटल ले एंड फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, कैपिटल कवारती। एंड मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि आपका जो दिल्ली है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली। एंड लेटेस्ट यूटी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना आपको जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज़ को, सो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली एंड फिफ्थ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, कैपिटल दमन। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेटा वो है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी में ना बेटा 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट इन पुडुचेरी। एंड इसका जो एक्सटेंशन है यानी कि जो इसका विस्तार है वो आपका 3 स्टेट में हुआ है। एक है आंध्र प्रदेश यनम डिस्ट्रिक्ट, एंड सेकंड पुडुचेरी एंड कराईकल डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, एंड फोर्थ डिस्ट्रिक्ट माहे इन केरला, एंड लक्षद्वीप, एंड ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। सो फ्रेंड्स, ये आपके सारे यूनियन टेरिटरीज आपने देख ली हैं। एक बार फटाफट से हम इंडियाज़ के स्टेट यहाँ पर देख लेते हैं। इंडिया के स्टेट आप देखेंगे तो ये है हमारा, एक आपको ब्लैंक मैप दिख रहा है और एक आपको यहाँ पर स्टेट लिखे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बेटा सबसे बड़ा हमारा कौन है? राजस्थान है। तो यूनियन टेरिटरी आपको देख लिए, तो मैं यूनियन टेरिटरी आपको नहीं बताऊंगी, ओनली 28 स्टेट्स बताऊंगी। तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान के बाद बेटा यहाँ पर कौन सा? हरियाणा है। हरियाणा के बाद ये क्या? पंजाब है। पंजाब के बाद ये हिमाचल है। ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के नीचे यहाँ से उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद बेटा ये क्या है? बिहार है। क्या है? बिहार है। और ये सिक्किम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्या है? आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल बेटा, फिर ये क्या है? आपका गुजरात है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से ही सेपरेट हुआ है। फिर बिहार से सेपरेट हुआ है झारखंड। तो बेटा ये आपने यहाँ पर देख लिया इस तरीके से। उसके बाद बेटा अगर आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको अरुणाचल देखने को मिलता है, और ये असम है, ये मेघालय है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा स्टेट देखने को मिलता है? असम के बाद यहाँ पर कौन सा स्टेट है? नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है। कौन सा है? आपका ये क्या? मिज़ोरम है और ये त्रिपुरा है। एंड उसके बाद बेटा हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, और साउथ इंडिया में आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा स्टेट है? ये गोवा है। गोवा के बराबर में आपका कर्नाटका है। और ये क्या है? तेलंगाना, लेटेस्ट स्टेट। एंड फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एंड यहाँ पर है केरला, तमिलनाडु। तो ये सारे के सारे 28 स्टेट आपने देख लिए। एक बार आप मैप में इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा अपनी तरफ से भी। तो अब बेटा यहाँ पर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने सुना होगा। ग्लोब पर कुछ इमेजनरी लाइंस खींची जाती हैं, और इंडिया से एक ही इमेजनरी लाइन जो मेन जो लाइन है वो है बेटा इंडिया को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? 8 स्टेट्स स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। Which latitude divided India into two equal parts? Tropic of Cancer, 23rd and half degree north latitude divide इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये आपने यहाँ पर क्या देख लिया, पूरा देख लिया है। एंड इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है बेटा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए एक बार फटाफट से मेरे साथ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चीज़ों को। क्या करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो बताइए मुझे, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? 20। एंड यूनियन टेरिटरी 8। कंट्री इंडिया, भारत। अदर नेम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष एंड हिंदुस्तान। कैपिटल न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या बेटा, न्यू दिल्ली है। एंड जोग्राफिकल लोकेशन सिचुएटेड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री टू 7 मिनट टू 97 डिग्री 24 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। एंड स्टैंडर्ड टाइम बेटा, जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। जोग्राफिकल एक्सटेंशन लेंथ नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। एंड जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री 15,106.7 किलोमीटर एंड वाटर बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर। जियोमेट्रिकल शेप कैसी है बेटा हमारे इंडिया की, क्वाड्रेंट। एंड एक्सटेंशन ऑफ माउंटेनियस रेंज 10.7%, एक्सटेंशन ऑफ हिल एरियाज 18.6%, एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू रीजन 27.7%, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड्स 43%। एंड नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है। नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल ट्री banyan tree, national flower lotus, national emblem lion, capital of Ashoka, and national anthem Jan Gan Man, national song Vande Mataram, official language Hindi, national script देवनागरी, national quote, यहाँ पर जो quote है वो है सत्यमेव जयते, national flag ट्राई कलर है, नेशनल रिवर द गंगास, नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन है। एंड बेटा नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है हमारा, इंद्राकूल इन लद्दाख। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट इन मेन लैंड इंडियाज वो है बेटा आपका कन्याकुमारी, कैप कॉमोरिन। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट केबिथू, अरुणाचल प्रदेश। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती, गुजरात। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइसलैंड। तो ये फ्रेंड्स था हमारा पूरा इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। सभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।